अच्छे से डिटेल जानेंगे और सारा का सारा स्टेप जानेंगे। साथ साथ जानेंगे कौन सा कैटेगरी में कितना वैकेंसियाँ है, उसको मतलब कौन सी कैटेगरी को कितना पेमेंट करने हैं, फी पेमेंट करने हैं कि फ्री में होंगे, सारा का सारा आज हम जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठे रहो। देखो, जैसा कि आज जो वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लिमिटेड कंपनी होती है उस कंपनी के बारे में जानेंगे। और मेरा ये सजेशन है मेरे दोस्तों कि इसका सेंटर आप लोग दिल्ली डालना, क्योंकि दिल्ली बहुत ही ज़्यादा प्रीफेयर माना जाता है मेरे भाई। अब आपके ऊपर है, आप जहाँ भी डाल सकते हो सेंटर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। यह जो वैकेंसी है मेरे दोस्तों, अगर बोले तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र का है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खुरसेट्रा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार खुरसेट्रा 136 119 हरियाणा। मेनली अगर बोला जाए मेरे भाई, तो यह जो वैकेंसी है वह हरियाणा का है। अब हम जानेंगे इस वैकेंसी में कितने स्टेट को कौन कौन से सीट हैं, कितने नंबर्स ऑफ सीट हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर बोला जाए मेरे दोस्तों, तो जूनियर इंजीनियर की जो कि सिविल की वैकेंसी की बात अगर करें मेरे भाई, तो एससी में 0 है, एसटी में नहीं है, ओबीसी में 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस में भी सीट नहीं है मेरे दोस्तों, और जनरल में 2 सीट है। इस तरह से टोटल सीट मेरे भाई 3 है। और यह जो जॉब है मेरे दोस्तों, वह लेवल 6 का जॉब है, मतलब कि 6ठा ग्रेड का जॉब है, जिसकी पेमेंट मेरे भाई 35,400 से लेके 1,12,400 पेमेंट है, जो कि आप देख रहे हैं। सेकेंड अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो वहीं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें मेरे भाई, तो इसमें ना एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में सीट है। रहा बात यूआर में, अनरिजर्व में मेरे भाई 1 सीट है। इस तरह से यह भी लेवल 6 का जॉब है, जिसकी पेमेंट 35,400 से लेके मेरे भाई 1,12,400 तक है। इस तरह से आपको सारे के सारे या जर्नल वाइज, ब्रांच वाइज देखने को मिल रहे हैं मेरे भाई। जिसकी अगर टोटल वैकेंसी के बारे में अगर बोला जाए मेरे दोस्तों, तो यूआर में 57 वैकेंसी है, एससी में 6 वैकेंसी है, एसटी में 2 वैकेंसी है, ओबीसी में 12 वैकेंसी है मेरे दोस्तों। इसी तरह से टोटल अगर बात करें तो 6 2 8 8 और 12 20 20 4 24 24 और 33 मेरे दोस्तों, 24 33 होते हैं, 27 और 30 57 वैकेंसी, और इधर 57 है मेरे दोस्तों। इस तरह से लगभग अप्रॉक्स 150 के से ज़्यादा ही वैकेंसियाँ देखने को मिल रही है हरियाणा में। अब हम जानते हैं कि इसका ये जो फॉर्म फिलअप होंगे कितने तारीख से स्टार्ट होंगे और किस तारीख तक होंगे, सारा का सारा आगे हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले अगर देखें मेरे भाई, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड पोस्ट क्या होगी। अगर लेवल 6 ग्रेड की जॉब की बात करें मेरे भाई, जिसका पेमेंट 35,400 से लेके 1,12,400 तक है, वो अब सबसे पहले अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास बीए में होना चाहिए, या बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियर से, या कोई भी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। या अगर ये सब डिग्री नहीं है मेरे भाई, तो इसके अलावा अगर आपके पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल इंजीनियर का, जिसमें आपको एक्सीलेंट एकेडमी रिकॉर्ड हो, मतलब वैसे बंदे इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, या ऐसे बंदे इस पद के लायक होंगे जो कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियर से किए हो और फर्स्ट क्लास हो मेरे भाई, और उनके डिस्क्रिप्शन में एक्सीलेंट लगा हो। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो, एक्सीलेंट लगना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एज की बात करें मेरे दोस्त, तो 30 ईयर से कम होने चाहिए, मतलब
30 साल से कम वाले सारे के सारे उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। अगर बात करें मेरे दोस्तों हम कि पीरियड ऑफ प्रोबेटनेस है तो 1 ईयर का डायरेक्ट रिक्वायर्ड ऑफ एनआईटी स्टेटस होना चाहिए। मेन मुद्दा यही सब है मेरे दोस्तों, जो कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को दिखाने की कोशिश करेगा। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, इसी तरह से सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा ब्रांच वाइज, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो या मेरे दोस्तों स्पोर्ट असिस्टेंट का हो या मेरे भाई लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यूआर का हो, या अगर बात करें मेरे दोस्त तो सीनियर स्टेनोग्राफर का हो। अगर बात करें मेरे दोस्तों, ये इतना सारा था बारे में। अब हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले इतना सारा वैकेंसी हो गया, अब हम जानते हैं कि इसको अप्लाई कैसे होगा और कब इसका अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले मुद्दा ये है कि अप्लाई कब से होंगे और किस तारीख से होंगे और कौन से डेट से होंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों, कैंडिडेट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन जो पोर्टल होगा इंस्टीट्यूट का वो www.nitkr.com.ac.in में होंगे। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करना, ये जो वैकेंसिया का पोर्टल है मेरे दोस्तों, वह वेबसाइट का नाम है www.nitkr.in.ac.in। ये वेबसाइट के नाम है मेरे भाई। और यह जो फॉर्म फिलअप का डेट है 13/1/2023 से लेके मेरे भाई 28/2/2023 तक है। मतलब वह 13 तारीख से ही अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है मेरे दोस्तों, और 28/2/2023 तक अप टू 11:59 PM तक है मेरे भाई। यानी इस तारीख से आपको फॉर्म फिलअप होंगे। अगर बात करें मेरे दोस्तों तो ऐसा एनआईटी के बारे में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो इसका पेमेंट के बारे में पहले ये समझते हैं इम्पोर्टेंट डेट। अगर डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब यह इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे 11/1/2023 को ही अपलोड हो चुका है, जो कि एप्लीकेशन अप्लाई 13/1/2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट 28/2/2023 तक है मेरे भाई, अप टू 11:59 PM तक। अगर लास्ट डेट और रिसिप्ट फॉर हार्ड कॉपी, यानी ये सब तो थे फॉर्म फिलअप करने के डेट, कब से स्टार्ट होंगे, किस तारीख का पब्लिकेशन दिया है, सब कुछ हम जान चुके। लेकिन आप जो हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे वह कब करेंगे वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वह मेरे भाई 7 तारीख 3रा महीना 2023 से लेके, यानी कि आप यह जो हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे वह 7/3/2023 तक ही करेंगे और टाइमिंग 5:30 PM के अप्रॉक्स तक ही आप कर पाएंगे। फिर से सुनिए मेरे भाई, यह सारा का सारा जो वेबसाइट मतलब सारा का सारा जो वैकेंसी के बारे में फिलअप हो चाहे न हो, इसके बारे में वेबसाइट पे nitkr.in.ac.in के वेबसाइट पे दिया हुआ रहेगा मेरे भाई। हम सजेस्ट यही करेंगे मेरे दोस्त कि आप दिल्ली सेंटर को डालें, क्योंकि दिल्ली सेंटर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। ये सभी के सभी ये फॉर्म के ये मतलब मेरे भाई ये फॉर्म के आपके अथी हुए हैं। यह जो है मेरे भाई इनकम असिस्टेंट सर्टिफिकेट है, यह जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोले तो आजकल जो चल रहा है मेरे दोस्तों WEWS, उसी का यह फॉर्म है जो कि वैलिड ऑफ ईयर है। तो सारा का सारा यही आपको दिया गया है। अगर बात करें मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हर हमेशा वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वैकेंसी को आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सो थैंक यू।